मैंने देखा कि अमर फल का चक्र पूरा होकर वापस राजा भर्तृहरि के पास आ गया। जिस फल को राजा ने रानी पिंगला को दिया था वो एक वैश्या के हाथों राजा तक पहुंचा। अब राजा के सामने सत्य खुलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। राजा भर्तृहरि के हाथ में वो अमर फल था और सामने कांपता हुआ कोतवाल खड़ा था। राजा ने क्रोध और वेदना मिश्रित स्वर में पूछा, कोतवाल सत्य कहो, ये फल तुम्हें किसने दिया? कोतवाल समझ गया कि भेद खुल चुका है। उसने प्राणों की भीख मांगते हुए स्वीकार किया, महाराज ये फल मुझे महारानी पिंगला ने प्रेम भेंट के रूप में दिया था। ये सुनते ही राजा के पैरों तले से धरती खिसक गई। जिस पिंगला को वे देवी मानते थे, जिसके लिए वे राजपाट छोड़ने को तैयार थे, उसने उनके प्रेम का मान नहीं रखा। राजा ने मन ही मन उस घटनाक्रम को जोड़ा। मैंने पिंगला को चाहा, पिंगला ने कोतवाल को चाहा, कोतवाल ने वैश्या को चाहा और वैश्या ने धर्म को चाहा। इस कड़वे सत्य ने राजा के हृदय में वैराग्य की अग्नि प्रज्वलित कर दी। उसी क्षण राजा भर्तृहरि के मुख से संस्कृत साहित्य का वो अमर श्लोक निकला जो आज भी नीति शतक का आधार है। याम चिंतयामि सततम मयि विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनम सजनो अन्यसक्तः अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। अर्थात मैं जिसका निरंतर चिंतन करता हूँ वो पिंगला मुझसे विरक्त है। वो किसी और यानी कोतवाल को चाहती है। वो कोतवाल किसी और यानी उस वैश्या पर आसक्त है और वो वैश्या मेरे हित का चिंतन करती है। धिक्कार है उस पिंगला को, धिक्कार है उस कोतवाल को, धिक्कार है उस कामदेव को जिसने ये प्रेम जाल रचा, धिक्कार है उस वैश्या को और धिक्कार है मुझको जो मैं इस माया जाल में फंसा रहा। राजा भर्तृहरि ने महसूस किया कि ये शनिदेव की ही कृपा है कि उन्होंने मेरी आंखों से मोह का पर्दा हटा दिया। यदि ये धोखा ना मिलता तो मैं जीवन भर अज्ञान में जीता। उसी क्षण राजा ने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण उतार दिए। उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किए और अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को बुलाया। राजा ने विक्रमादित्य का राज तिलक किया और कहा, हे विक्रम, आज से ये उज्जैनी तुम्हारी है। इस अमर फल को तुम खाओ या नष्ट करो, मुझे इससे कोई मोह नहीं। मैं उस अविनाशी फल की खोज में जा रहा हूं जो कभी सड़ता नहीं, वो है ईश्वर की भक्ति। संसार को त्याग कर राजा भर्तृहरि जंगल की ओर चल दिए और आगे चलकर वे गुरु गोरखनाथ के शिष्य बने और महान सिद्ध योगी कहलाए। उनका ये त्याग ही विक्रमादित्य के विक्रम संवत और स्वर्ण युग की नींव बना। राजा भर्तृहरि वन में चले गए हैं और अब सिंहासन पर सम्राट विक्रमादित्य विराजमान हैं। भर्तृहरि की कथा यहाँ समाप्त होती है। अब हम लौटते हैं शनिदेव की ओर। रामायण काल में जब हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे तब शनिदेव कहाँ थे और हनुमान जी ने सरसों के तेल से शनिदेव के घाव क्यों भरे थे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।